ये है हमारा ई-कॉमर्स वेबसाइट और इस वेबसाइट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने लोगो लगाया हुआ है और ये हमारा एजेक्स सर्च बॉक्स है। मतलब इसमें अगर कोई प्रोडक्ट का नाम डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है ऑटो सर्च होकर के आपके सामने उसका लिस्ट आ जाएगा। अभी इस नाम से कोई प्रोडक्ट नहीं है तो यहाँ पे नहीं आया, अदरवाइज जो है इसका लिस्ट बन के यहाँ पे आ जाता है। अब इधर देखिए तो यहाँ पे हमने साइन इन का ऑप्शन भी दिया हुआ है। यहाँ पे एक फॉर्म है जहाँ से यूज़र साइन इन कर सकता है या फिर अकाउंट यहाँ से क्रिएट कर सकता है। और साथ साथ में यहाँ पे हमने विच लिस्ट का आइकन दिया हुआ है और यहाँ पे हमने कंपेयर का दिया हुआ है और यहाँ पे ऐड टू कार्ट का है। और उसके साथ साथ में यहाँ पे हमने ऑर्डर ट्रैकिंग के लिए यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर कोई कस्टमर यहाँ पे ऑर्डर करता है तो वो अपना ऑर्डर, उसका जो ऑर्डर है वो किस स्टेज पे है, कहाँ तक पहुँचा हुआ है, ये ऑर्डर यहाँ से ट्रैक कर सकता है। और उसके साथ साथ ये हमारा यहाँ पे मेन्यू आ जाता है। ये हमारा प्राइमरी मेन्यू है जिसके अंदर में कुछ मेन्यू को हमने शो कराया हुआ है और देन उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ कैटेगरी को ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो कराया हुआ है। हवर करके यहाँ पे देखा जा सकता है। और नीचे अगर देखें तो यहाँ पे हमने अलग अलग इमेजेस का जो स्लाइडर लगाया हुआ है जो इस वेबसाइट से संबंधित प्रोडक्ट के इमेज का स्लाइडर्स हैं। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हमने कुछ प्रोडक्ट का जो कैटेगरी है वो कैटेगरी हमने यहाँ पे लगाया हुआ है और नीचे उसका एक प्रोडक्ट शो हो रहा है। ये हमारा जो है न्यू प्रोडक्ट मतलब फीचर्ड प्रोडक्ट जो होता है वैसे प्रोडक्ट को हमने यहाँ पे रखा हुआ है ताकि यूजर जब यहाँ पे आए तो उनको वो प्रोडक्ट पहले ही दिख जाए। ठीक है। और नीचे हमने यहाँ पे एक रोटेट मूविंग टैक्स लगाया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से आता है। और उसके बाद नीचे जितने भी इस वेबसाइट पे प्रोडक्ट है वो सब का सब प्रोडक्ट हमने यहाँ पे डाला हुआ है। तो इस तरह से ये हमारे वेबसाइट का होम पेज है और यहाँ पे नीचे हमने फुटर सेक्शन में एक डिस्क्लेमर पेज भी लगाया हुआ है और यहाँ पे हमने रीड मोड का बटन भी दिया हुआ है। अगर इससे ज़्यादा किसी को पढ़ना है तो यहाँ पे रीड मोड पे क्लिक करके इसके पेज पे जा सकता है। जहाँ पे हमने लोगो और साइट का टाइटल और साइट का जो डिस्क्रिप्शन है वो दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे क्विक लिंक्स में यहाँ पे हमने इस वेबसाइट का जो पॉलिसीज पेज होता है जो गूगल रिकमेंड करता है तो वैसे पेज को हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। और ये हमारा कैटेगरी का पेज है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं और साथ साथ में यहाँ पे ये हमारा न्यूज़लेटर है जो कि अगर कोई चाहे तो यहाँ पे अपना ईमेल डाल करके सब्सक्राइब कर सकता है और उसे एज ए ईमेल मार्केटिंग के टूल में डाल करके उसे ईमेल मार्केटिंग उसको हम कर सकते हैं। तो ये हमारा होम पेज आ जाता है। और अगर आप इसके कैटेगरी पेज पे देखेंगे, जैसे इस कैटेगरी में अभी प्रोडक्ट है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा कैटेगरी पेज आ जाता है जिसके अंदर में लेफ्ट साइड में हमने यहाँ पे प्राइस फिल्टर लगाया हुआ है, कैटेगरी फिल्टर लगाया हुआ है और यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट डिस्प्ले कराया हुआ है। और उसके साथ साथ में यहाँ पे हमने जो है कुछ प्रोडक्ट को उस कैटेगरी के अंदर में जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहे हैं। और यहाँ पे अबाउट अस में देखेंगे तो ये हमने अबाउट अस का भी पेज इनका बनाया हुआ है, सब पेज यहाँ पे ऑलरेडी इनका बना हुआ है। तो इस तरह से ये जो है हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट है। यहाँ पर जो है कस्टमर अपना ट्रैकिंग नंबर डाल करके ये ऑर्डर ट्रैक कर सकता है। तो ये हमारा वेबसाइट का फ्रंट एंड है। अब कस्टमर का जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे लॉगिन किया जाएगा तो ये कस्टमर का डैशबोर्ड आ जाता है। कस्टमर को इस तरह से डैशबोर्ड देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर डैशबोर्ड है और ये ऑर्डर सेक्शन में उन्होंने कितना ऑर्डर किया हुआ है वो ऑर्डर है। अगर कोई प्रोडक्ट डाउनलोड वाला है तो यहाँ पे डाउनलोड वाला यहाँ पे नज़र आएगा डाउनलोड करने के लिए। उसके बाद उसका एड्रेस यहाँ पे दिख जाएगा और यहाँ पे अकाउंट का डिटेल्स दिख जाएगा और साथ साथ में यहाँ पे विश लिस्ट दिख जाएगा। विश लिस्ट में अभी कुछ नहीं है तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, अदरवाइज यहाँ पे दिखता है। ठीक है। अब अगर हम इसका जो बैकएंड में जाते हैं तो इस वेबसाइट को बनाने के लिए हमने जो थीम यूज किया हुआ है वो हमने थीम यूज किया हुआ वुडमार्ट का। अगर आप देखेंगे तो वुडमार्ट ये थीम फॉरेस्ट पे जाएंगे तो ये वुडमार्ट का थीम है और इसी थीम को यूज करके हमने वो वेबसाइट बनाया हुआ और इसका देखेंगे प्राइस ये है।
और इसके अंदर में बहुत सारे डेमोज है, टेम्पलेट्स है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अलग अलग सेक्टर के लिए यहाँ पे ऑलरेडी टेम्पलेट इनका बनाया हुआ है। आप चाहे तो टेम्पलेट इंपोर्ट करके 1 क्लिक में इस टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं। अदरवाइज आप अपना खुद से भी वेबसाइट बना सकते हैं। ये जो हमने वेबसाइट बनाई हुई है, ये हमने खुद इसमें डिजाइनिंग किया हुआ है, इसमें डेमो टेम्पलेट हमने यूज नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे दिखाएंगे कि किस तरह से जो है एज अ एडमिन आप इस वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं और इसमें क्या क्या आपको मैनेज करने की ज़रूरत होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं एडमिन के डैशबोर्ड से। तो ये हमारा सबसे पहले तो ये वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वो आप यहाँ पे देखेंगे। वर्डप्रेस का क्या वर्जन चल रहा है वो यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाता है। अभी हम डैशबोर्ड पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड के अंदर में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब का सब यहाँ पे क्लीन किया हुआ है। ठीक है, और ये अगर हम यहाँ पे अपडेट पे देखेंगे तो यहाँ पे जो भी अपडेट्स आएगा, चाहे वो वर्डप्रेस का अपडेट हो गया या थीम का अपडेट हो गया या प्लगइन का अपडेट हो गया, तो ये यहाँ पे आपको दिखा दिया जाएगा। अभी ये हमारा वूकॉमर्स का अपडेट आया हुआ, तो हम इसे यहाँ पे अपडेट प्लगइन पे क्लिक करेंगे और ये जो हमारा प्लगइन है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। प्लगइन जो है वो हमारा यहाँ पे अपडेट हो चुका है। और नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा यहाँ पे ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम का है बेसिकली। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं कि आपका जो है आप किन किन डिलीवरी पार्टनर के साथ आप यहाँ पे काम करते हैं। आपको इस सर्च बेसिक में यहाँ पे जितने भी डिलीवरी पार्टनर्स हैं आपके कंट्री में, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे ऑल कंट्री है और ऑल कंट्री के अंदर में अभी हम यहाँ पे इंडिया का देखते हैं। इंडिया को हम फिल्टर करते हैं। इंडिया के अंदर में देख सकते हैं इंडिया पोस्टल, ये ई-कॉम एक्सप्रेस है, ये सब डिलीवरी पार्टनर है। तो जिसके साथ जो है अगर आपको इसमें से किसके साथ आपने टाई अप किया हुआ है तो उनका सिर्फ यहाँ पे विजिट्स ऑन करेंगे, बाकी जो है यहाँ पे डीएक्टिवेट कर देंगे जिनका आप यूज नहीं करते हैं। और वेब हुक है, वेब हुक ये तब काम आता है जब हम किसी डिलीवरी पार्टनर की वेबसाइट पे जा करके वहाँ से जो है उसका एपीआई की यहाँ पे जनरेट करके उसके प्लेटफॉर्म से हमारा प्लेटफॉर्म को लिंक करते हैं, तब जा करके ये एपीआई की काम आता है। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के अंदर में देखेंगे तो यहाँ पे आपके जितने भी ऑर्डर्स आए होंगे उन सारे ऑर्डर्स को यहाँ पे आप एक्सपोर्ट करके अपने एक्सेल सीट या फिर पीडीएफ फाइल में रख सकते हैं। पोस्ट के अंदर में आएंगे तो यहाँ पे ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए। तो आपको जो है अगर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनिक हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक आए, हमारे वेबसाइट पे ऑर्गेनिक सेल्स आए, तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे पोस्ट लिखने पड़ेंगे। जब आप पोस्ट लिखेंगे इसी पोस्ट के माध्यम से जो है आपका वेबसाइट गूगल रैंक में आता है। ये जो आप पोस्ट लिख रहे हैं ये आपके पोस्ट का कितना कैटेगरी है वो कैटेगरी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी हमने पोस्ट के लिए कोई कैटेगरी यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ है। फिर उसके बाद मीडिया लाइब्रेरी है। मीडिया लाइब्रेरी के अंदर में आपने जितने भी इमेजेस या फाइल्स यूज किए हुए हैं वो सब के सब आपका मीडिया लाइब्रेरी में आ जाएगा। पेजेस के अंदर में जाएंगे तो पेजेस के अंदर में यहाँ पे आपका वो सारे पेजेस है जो आपके वेबसाइट पे यूज हो रहा है। उसके बाद कमेंट्स में आएंगे। कमेंट्स में अगर किसी ने आपके वेबसाइट पे कमेंट्स किया हुआ है तो आप यहीं से उस कमेंट्स को अप्रूव कर सकते हैं। जब आप इसको अप्रूव करेंगे तो जाकर के ये आपके वेबसाइट पे दिखेगा अदर यूजर को। अप्रूव करने के लिए सिंपल है, यहाँ पे अनअप्रूव का ऑप्शन है, इसको आप यहाँ पे अप्रूव कर देंगे तो ये जो है आपका पोस्ट जो है ये अभी अनअप्रूव्ड हो गया है। ठीक है, तो इसको अप्रूव करने के लिए अप्रूव पे क्लिक करेंगे तो ये जो पोस्ट है कमेंट्स है ये अप्रूव हो गया है। उसके साथ साथ में आप इसका जो रिप्लाई है वो रिप्लाई आप यहाँ से कर सकते हैं, कोई मैसेज उनको डाल सकते हैं उसके लिए। उसके बाद यहाँ पे क्विक एडिट्स के अंदर में आप इसका कुछ मैसेज वगैरह यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज जो है आप इसे स्पैम में भी डाल सकते हैं या फिर आप इसे ट्रैश में भी डाल सकते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पर आपका ये आ जाता है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे ओनर डिटेल्स आता है। यहाँ पर जो ओनर डिटेल्स है यही डिटेल्स आपके पूरे वेबसाइट में आपका दिखता है। जहाँ जहाँ भी अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, आपकी वेबसाइट पे जहाँ जहाँ पर भी आपका नाम अगर वेबसाइट पे दिख रहा है तो वो यहीं से दिखता है। इसी शॉर्ट कोड के माध्यम से हमने नाम को फेच कराया हुआ है।
मोबाइल के अंदर जो मोबाइल नंबर जहाँ जहाँ आपकी वेबसाइट पे दिखता है वो यहीं से जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको इन केस अगर आपको कहीं भी चेंज करना हो, चाहे मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर या फिर आपका ईमेल आईडी या फिर आपको एड्रेस चेंज करना है अपनी वेबसाइट पे, तो आप सीधा इसको एडिट पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप एडिट कर दीजिए और देन उसके बाद जो है यहाँ पे अपडेट कर दीजिएगा। तो ये जो है पूरा अपडेट। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस पेज है। कॉन्टैक्ट अस पेज में यहाँ पर जो है तो हमने यहाँ पे ईमेल सब्सक्राइब के लिए एक फॉर्म बनाया था वो है, और ये हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म है जो कि हमारे कॉन्टैक्ट अस पेज में लगा हुआ है। HTML ब्लॉक्स के अंदर में देखेंगे तो यहाँ पे ये फूटर है और ये होम स्लाइडर है। मतलब ये जो आप इमेज देख रहे हैं यहाँ पे स्लाइड किया हुआ, अगर आपको इस इमेज में से कोई भी इमेज चेंज करना है तो आपको यहाँ पे इसको एडिट विथ एलिमेंटर में आप इसको ओपन कीजिएगा और यहाँ पर जो है आपको इमेज यहाँ पे आप पेंसिल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे जो भी इमेजेस है इसको आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इंसर्ट गैलरी पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज यहाँ पे ऐड या रिमूव आप कर सकते हैं। तो इतना आप यहाँ पे कर दीजिएगा और उसके बाद जो है इसमें आपका कोई काम नहीं है प्लेटिंग ब्लॉक। अब मेन चीज़ है यहाँ पे आपको वूकॉमर्स के अंदर में आपको यहाँ पे पेमेंट गेटवे इंस्टॉल करना पड़ेगा, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जो सेटिंग्स के अंदर में जाएंगे, सेटिंग्स के अंदर में पेमेंट्स के अंदर में जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे रेजर पे का प्लगइन ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल है। यहाँ पे कंप्लीट सेटअप पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है रेजर पे के द्वारा आपको की आईडी और सीक्रेट की दिया जाता है। तो वो दोनों जैसे आप यहाँ पे डालेंगे और डालने के बाद यहाँ पे आप सेव कर देंगे तो ये जो है ऑटोमेटिक आपके वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो ये पेमेंट गेटवे का है। इसके अलावा अगर आपको ऑर्डर्स देखना है कि हमारे वेबसाइट पे क्या क्या ऑर्डर्स आए हुए हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे वूकॉमर्स के अंदर में ऑर्डर्स पे जाना है। यहाँ पे आपको जो है ऑर्डर का जो लिस्ट है वो लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप ऑर्डर का स्टेटस जो है चेंज कर सकते हैं। जब आपके वेबसाइट पे कोई ऑर्डर्स आएगा तो वो ऑर्डर का लिस्ट इस प्रकार से आपका यहाँ पे आएगा। आप इसे क्विक व्यू पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो ये ऑर्डर्स का पूरा डिटेल्स है और यहाँ पे आपको कंप्लीट करने का एक बटन मिल जाएगा। अभी ये कंप्लीटेड है इसलिए यहाँ पे बटन नहीं मिल रहा है, अदरवाइज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इस ऑर्डर का जो पूरा सेक्शन है वो अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे आपका शिपिंग ऑर्डर ट्रैकिंग का सिस्टम आ जाएगा जो हमने आपको लगाया था, तो वो चीज़ें यहाँ पे आ जाएगा। उसका जो आपने जो ये ये जो आपने शिफ्ट किया हुआ है तो जहाँ से जिस भी प्लेटफॉर्म के साथ आपने शिफ्ट किया हुआ है, चाहे वो इंडिया पोस्ट हो गया या सिप रॉकेट हो गया, किसी के साथ भी आपने ऑर्डर को शिप किया है तो यहाँ पर जो है उसका ऑर्डर ट्रैकिंग नंबर डालने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे ऑर्डर ट्रैकिंग नंबर डाल करके इसको अपडेट करेंगे तो कस्टमर के अकाउंट में वो ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर का जो ट्रैकिंग नंबर है वो शो हो जाएगा। फिर कस्टमर वहाँ से चेक कर सकता है अपना ऑर्डर डिटेल्स। उसके साथ साथ में यहाँ पर जो है आप स्टेटस इसका कंप्लीट कर सकते हैं। अभी ये ऑलरेडी कंप्लीट है। आपको जो भी स्टेटस लगाना है आप उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपडेट कीजिए तो ये जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे चेकआउट फील्ड का, चेकआउट फील्ड में आपको क्या क्या ऑप्शंस रखना है तो आप उसको जो यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम आपको रिक्वायर्ड रखना है या फिर इसको हाइड करना है। तो आप जब इसको इन दोनों को ऑफ कर देंगे तो ये जो फर्स्ट नाम है वो चेकआउट पे यूज़र को नहीं दिखेगा। तो इसको आप एज इट इज ऑन ही रखिए। लास्ट स्टेप है कंट्री है, स्टेट एड्रेस है और यहाँ पे अपार्टमेंट है और यहाँ पर जो है सिटी है, स्टेट है, पिन कोड है, यहाँ पे फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है। तो जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे चेकआउट पे रखना है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप रख सकते हैं, उसको ऑन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे ऑन है, जिसको आपको नहीं रखना है उसको सीधा आप यहाँ पे ऑफ कर दीजिए तो वो जो है वहाँ पे नहीं दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर्स है तो आपके वेबसाइट पे कितने कस्टमर्स हैं उसका लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर इसमें अब कुछ नहीं है तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट पे आएंगे तो प्रोडक्ट के अंदर में यहाँ पे आपके वो सारे प्रोडक्ट शो होगा जो आपके वेबसाइट पे है। यहीं से आप जो है एक नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, एक नई कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। तो नई पहले कैटेगरी ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे कैटेगरी वाले ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा
और यहाँ पे आपको हमने कुछ कैटेगरी बनाया हुआ है। आप जो अगर नया कोई कैटेगरी बनाना है तो आप यहाँ पे कैटेगरी नेम डालेंगे और यहाँ पर जो है उसका इमेज डालेंगे और यहाँ पे ऐड कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है एक कैटेगरी ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई ब्रांड ऐड करना है तो आप यहाँ पे एज अ ब्रांड भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कोई एट्रीब्यूट वगैरह ऐड करना है तो आप यहाँ पे एट्रीब्यूट भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपका एट्रीब्यूट यहाँ पे आ जाता है प्रोडक्ट का। कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे प्रोडक्ट का टाइटल डालिए, प्रोडक्ट का नेम डालिए और उसके बाद उसका जो पूरा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होता है वो आप यहाँ पे डालिए। अगर आपका सिंपल प्रोडक्ट है तो सिंपल प्रोडक्ट पे रहने दीजिए। यहाँ पे प्राइस डालिए, रेगुलर प्राइस, सेल प्राइस डाल करके यहाँ पर आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे टैग वगैरह डाल सकते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट का इमेज डाल सकते हैं और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे गैलरी इमेज है, वो भी इमेज आप यहाँ पे डाल सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसको पब्लिश कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट वेरिएबल है, मतलब वेरिएंट है आपके प्रोडक्ट में, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको वेरिएबल प्रोडक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर जो है उसका एट्रीब्यूट पे जाइए। यहाँ पे आप उसका जो वेरिएबल है, जो आपने यहाँ पे एट्रीब्यूट में आपने वेरिएबल बनाया था वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पे कोई भी एट्रीब्यूट बनाया नहीं है तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, उसको सेलेक्ट कीजिए। देन उसके बाद वेरिएबल पे जाइएगा। वेरिएबल पे यहाँ पे आपका वो वेरिएबल आ जाएगा जो आपने एट्रीब्यूट से सेलेक्ट किया हुआ है। तो आप जो है उसके हिसाब से यहाँ पे प्राइस वगैरह सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, तो आप प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट इमेज के सिंगल प्रोडक्ट पेज पे प्रोडक्ट इमेज के राइट साइड में आपको दिखता है। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पे आप पेमेंट्स के अंदर में जाएंगे। पेमेंट्स के अंदर में जाने के बाद वही पेमेंट्स वूकॉमर्स का ये सेटअप यहाँ पे ओपन हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे आपको एनालिटिक्स के अंदर में जाएंगे तो यहाँ पे आपके वेबसाइट पे कितने ऑर्डर सेल हुए हैं, कितने ऑर्डर आपका क्रिएटेड हुआ है, वो सब का अमाउंट यहाँ पे एनालिटिक्स यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको मार्केटिंग के अंदर में आप यहाँ पे कूपन वगैरह जनरेट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स, अपने क्लाइंट्स के लिए। यहाँ पे आप कूपन जनरेट कर सकते हैं और वो कूपन्स आप जो वेबसाइट पे दिखा सकते हैं। अगर कोई इशू होता है या फिर आपको कहीं पे कुछ समझ में नहीं आता है तो डेफिनेटली आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, मैसेज करेंगे, फिर आपको वहाँ पे बेटर गाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको इस टाइप की वेबसाइट की नीड है, अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप थीम परचेज करके वेबसाइट बना भी सकते हैं। अदरवाइज जो है हम उसी थीम के उसी कॉस्ट में हम आपका फुल्ली वेबसाइट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका यहाँ पे सेटअप होता है, कंप्लीट होता है और ये जो डैशबोर्ड का पूरा ओवरव्यू यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है।